दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का फैंसी बर्ड्स भोपाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी से कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले मैंने एक पोल रखा था जिसमें आप लोगों से पूछा था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो उस पोल में जो मैंने पूछा था जिसमें नंबर 1 पर बर्ड्स विंटर केयर था, सर्दियों में बर्ड्स को कैसे रखें और क्या ध्यान दिया जाए। और दूसरे नंबर पर बर्ड्स के चिक्स का फास्ट ग्रोथ फार्मूला था। और तीसरे नंबर पर बर्ड को जल्दी हीट पर कैसे लाया जाता है। और चौथे नंबर पर बर्ड्स के लिए विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर ग्रिड कैसे तैयार करें। जिसमें सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों आप लोगों ने रुचि दिखाई वो बर्ड्स की विंटर केयर पे थी। बर्ड्स को सर्दियों में किस तरह रखा जाए, बजीज़ को, लव बर्ड्स को, कॉकटेल जो हमारे जितने भी फिंच बर्ड है, तो इन सभी बर्ड्स को किस तरह जो है सर्दी में रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने रुचि दिखाई तो इस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और बाकी जो टॉपिक है जिसको लोगों ने बोला है कि जैसे कि चिक्स की फास्ट ग्रोथ फार्मूला कैसे है, तो उस पर भी जो है दोस्तों वीडियो जो है मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं बर्ड्स की विंटर केयर पर ही वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने बजीज़ रख के रखे हैं, कॉकटेल, लव बर्ड्स, फिंचेस या कोई भी फैंसी बर्ड्स रखा है जो नॉर्मली चलते हैं, इस तरह के जो बर्ड्स हैं, फिंचेस हो, जावा हो या फिर कॉकटेल हो या फिर लव बर्ड हो या फिर बजीज़ हो, तो इन सभी के लिए ये फार्मूला है दोस्तों, ये तरीका है जिससे कि ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने बर्ड्स को विंटर में जो है बीमारियों से महफूज रख सकते हैं और अपने बर्ड्स का अच्छे हेल्दी बर्ड्स को रख सकते हैं और अच्छी ब्रीडिंग भी ले सकते हैं। तो कुछ जो 2-4 चीज़ें हैं जिनका 2-4 मतलब थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन सभी को आपको ये सब अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप जो है बर्ड्स को अपने हेल्दी रखेंगे और बीमारियों से महफूज रखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बता देता हूं मैं कि वो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में। तो दोस्तों नंबर 1 पे हम बात करते हैं वेंटिलेशन के बारे में। जी हाँ दोस्त, हम जैसे कि गर्मियों में गर्मी होती है, गर्मी में हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए हमारे बर्ड्स के लिए। एक जगह से हवा आए और दूसरी जगह से हवा निकल जाए। ये चीज़ दोस्तों सर्दियों में भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक बात है, क्योंकि अगर एक जगह से हवा आकर दूसरी जगह से नहीं निकलेगी, आपका जो एरिया है, आपके बर्ड जो हैं वो वेंटिलेटेड एरिया में नहीं होंगे। अगर वहाँ पर एरिया जो है एकदम बंद जगह पे होगा जहाँ पर हवा जो है रुकती होगी, तो फिर उसमें क्या है, वैसे भी जो बर्ड्स जो पूप होती है बर्ड्स की, तो उसमें क्या है, काफ़ी जगह ऐसा है कि इसमें बैक्टीरिया बनता है और बैक्टीरिया से जो है बर्ड्स के अंदर बीमारियाँ होती हैं। तो विंटर के अंदर भी, सर्दियों में भी आपके जो एरिया होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए कि एक जगह से हवा आए और दूसरी जगह से निकल जाए। लेकिन दोस्तों विंटर में आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है कि आप दिन में जो है दोपहर ऐसे वक्त में जबकि सूरज निकलता हो, चाहे सूरज आए नहीं आए, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी आती हो या नॉर्मल टाइप का टेम्परेचर रहता हो, तो उस टाइम आपको जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता हो, जैसे सर्दी में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिस वक्त भी हो दिन में, आपको उस वक्त ये जो है वेंटिलेटेड टाइप का जो है आपको रखना चाहिए अपने बर्ड्स के लिए। एक जगह से दूसरी जगह तक जो है हवा निकले, इस तरह का रखना चाहिए। और उसके बाद जो है सुबह का जो वक्त होता है और शाम का जो वक्त होता है दोस्तों, रात टाइम जो है सर्दियों में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो ऐसे वक्त में जो है आप लोगों को क्या करना है, अपने जो वेंटिलेटेड एरिया है उसको हर जगह से कवर कर देना है, अपने पिंजरों को, कैजेस को, कॉलोनी और शेड जो भी आपका है, तो उसको आपको जो है कवर करके रखना है। तो इससे आपके बर्ड जो हैं सर्द हवाओं से, जो ठंडी हवाएं रहती हैं उससे आपके बर्ड जो हैं सुरक्षित रहेंगे। और अगर ठंडी हवाओं से बर्ड सुरक्षित रहेंगे तो आपके बर्ड्स वैसे ही बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे, उनको और काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं हो सकती थी वो नहीं होंगी। चाहे वो बजीज़ हो, लव बर्ड्स हो, फिंचेस हो, कॉकटेल हो, जावा हो या कोई भी बर्ड हो दोस्तों, अगर आप उसको इस तरह केयर करते हैं, ठंडी हवाओं से बचाते हैं, तो वो बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जैसे कि सर्दी और बुखार, ये सब उसकी बीमारियां हैं, तो ये सब बर्ड्स को हो सकती हैं। तो आप अपने बर्ड्स के केज को, शेड को जो है कवर करके रखें। और दोस्तों जो दूसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए सर्दियों में जो है आप लोगों को बर्ड्स को जो है इस तरह की चीज़ों का जैसे प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे गर्मी में हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडे जो है फूड देते हैं, जैसे कि चावल वगैरह ये हो जाता है, इसको हम देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं गर्मियों में, तो इससे कुछ भी नहीं होता। तो सर्दियों में हमें कुछ ऐसा करना है कि चावल जो है ऐसा है बिल्कुल भी नहीं देना, ऐसा नहीं है। अपने बर्ड्स को अपने जो है चावल देते रहिए, और जो भी नॉर्मली हम देते हैं जौ वगैरह, जो भी सीड में एक सॉफ्ट फूड चलता है वो देना चाहिए बर्ड्स को सर्दी में भी। और दोस्तों जो है सर्दी में आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने बर्ड्स को जो है आपको ज़्यादा जो है ठंडे जो सीड्स होते हैं वो नहीं देना। इस बात का भी आपको जो है साथ में ख्याल रखना है कि आप बर्ड्स को जो है
हो सके तो गर्म सीड दीजिए, जैसे कि सनफ्लावर है ये ऑयली सीड होता है, और ऐसे ही जैसे कि अलसी होता है दोस्तों ये गर्म सीड होता है, और ये अपने जो सीड मिक्स है उसमें आप ऐड करके रखिए। और अलसी के साथ बाजरा होता है, बाजरा भी बहुत गर्म होता है, ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाता है दोस्तों। हम सर्दियों में बर्ड्स को बाहर से तो गर्म रख लेते हैं, बर्ड्स को अंदर से गर्म रखने के लिए अंदर से हीट बर्ड्स के अंदर बनी रहे, जिससे कि सर्दियों में बर्ड्स बीमार ना पड़े, उसके लिए हमें जो है बाजरा जैसे फूड जो है बर्ड्स को देना रहते हैं। बाजरा एक सीड हो गया, और अलसी हो गया, और सनफ्लावर हो गया, इस तरह के बहुत सारे सीड्स हैं जो जो कि आप जो है सर्दी में देंगे तो बर्ड जो है अंदर से भी गर्म रहेगा और सर्दियों में बीमारी से महफूज रहेगा। तो इस तरह का जो सीड मिक्स है अगर आपको बनाना है तो आप चाहें तो मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, वो वीडियो मैंने डाल कर रखा है, उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद करा, और मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो जो है वही है जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा भी है। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो ये है कि आपको अपने बर्ड्स के जो सीड मिक्स हैं इन सब में गर्म सीड्स को मिलाना चाहिए, अपने गर्म चीज़ें देना चाहिए बर्ड्स को, जिससे कि जो है बर्ड्स बीमारियों से महफूज रहेंगे। और दोस्तों जो तीसरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करनी चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं खुद करता हूँ तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ, कोई भी इसमें ऐसी मैंने पॉइंट्स लेकर नहीं आया हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ जैसा कि मैं सर्दियों में करता हूँ, जिससे कि मैं अपने बर्ड्स को महफूज रखता हूँ। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप जैसे कि आप जब आप देखते हैं जब सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो सुबह आप जो है जब आप सुबह जो है मुंह हाथ धोने जाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो सर्दी में कई लोग जैसे अपन लोग भी गर्म करके पानी पीने लगते हैं या फिर गर्म पानी से जो है मुंह हाथ धोते हैं, हम नहाते हैं। तो इसी तरह जो है बर्ड्स को भी अगर आप हो सके तो कोशिश करिए दोस्तों, दिन में जो है आप 2 बार पानी चेंज करिए। और थोड़ा जब आप बर्ड्स को पानी दें तो आप ऐसा करिए कि 10-15 मिनट पहले निकाल लें पानी को, और जो है उसके बाद आप पानी जब दें तो थोड़ा सा कुनकुना गर्म करके, ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि बर्ड्स का मुंह या हाथ पैर जल जाएँ, तो ऐसा कुछ इतना गर्म नहीं करना, थोड़ा बहुत गर्म करिए कुनकुना, और अपने बर्ड्स को दीजिए कुनकुना गर्म पानी। तो 10-15 मिनट पहले निकालने से ये होगा कि जैसे ही हम देंगे तो उस टाइम सारे बर्ड जो है पानी बहुत ज़्यादा पी लेंगे, तो उसके बाद जो है दिन भर थोड़ा कम कम पानी पिएंगे तो उनके पास ठंडा पानी जो है ज़्यादा नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़ आप जो है सर्दियों में ये कर सकते हैं कि रात को अपनी केजेस से पानी निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि रात को पानी निकाल लेना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि रात को जो है पानी निकाल सकते हैं आप सर्दी में, क्योंकि ज़्यादा पानी ठंडा हो जाता है तो वो बर्ड्स को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन एक बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बर्ड्स के केज में छोटे छोटे बच्चे हैं अगर मटकियों में, तो इन सब में तो उस हिसाब से आपको इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप रात को अगर सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं जिसमें पानी होता है मौजूद तो ऐसा कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप रात में पानी रहने दीजिए करिए अपने कैज में, अगर चिक्स वगैरह आपके कॉलोनी कैज में हैं तो पानी रात में रहने दीजिए करिए, एक बार और जो है पानी रात में गर्म करके रख दिया करिए अपने केज में। तो एक बार 2 बार आप जो है अपने पानी दिन भर में चेंज करा करिए, कुनकुना गर्म दीजिए। तो ये भी एक टिप था दोस्तों जो कि आप लोगों को बताना था। और दोस्तों जो एक और बात है जो कि आपको पॉइंट करनी चाहिए, जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अगर आपके जो बर्ड्स के अंदर क्या है आप कितना ही कुछ कर लेते हैं, अगर एरिया को जो है आप कवर भी कर लेते हैं तो उसके बाद भी अंदर जो है थोड़ी बहुत सर्दी रहती है, थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, तो उसको दूर कैसे करें? उसको दूर करने का इलाज दोस्तों ये है कि आप लोगों के जो बल्ब लगे रहते हैं जो कि आप नाइट में जलाते हैं रात में, तो उन बल्ब को हमें चेंज करना है। और उन एलईडी बल्ब को निकाल के, एलईडी बल्ब जो कि हम गर्मियों में यूज़ करते हैं उसको निकाल के आप लोगों को जो है वो पीले वाले जो बल्ब आते हैं, पीले वाले बल्ब जैसे कि आप स्क्रीन पर फ़ोटो वगैरह भी देख रहे होंगे, तो इस तरह का जो बल्ब आता है ये गर्मी पैदा करता है दोस्तों। इस तरह का बल्ब जो है आपको लेकर रख लेना है, और ये बल्ब ले सकते हैं आप जितनी बड़ी कॉलोनी है आप उस हिसाब से ये ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी कॉलोनी है तो आप 100 वाट का ये बल्ब ले सकते हैं। और अगर जैसे कि मैं आपको एक साइज़ के हिसाब से अगर आपको बता देता हूँ, 10 बाय 10 का अगर आपका कोई कॉलोनी है तो उसके लिए जो है आप 50-60 वाट का भी ये बल्ब चल जाएगा। और अगर इससे बड़ी है तो आप जो है 100 वाट का जो है ये वाला बल्ब लेकर रख सकते हैं, और छोटी है तो ये 40 वाट के बल्ब भी आते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। तो इसको जो है जलाने का जो इसको चलाने का तरीका है, इसको कब कब हमें यूज़ करना है, क्योंकि 100 वाट का जो बल्ब है अगर इसको हम पूरे टाइम चलाएंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि पहली चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी तो उससे भी बर्ड्स को नुकसान पहुंचेगा। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो बर्ड्स के चिक्स वगैरह भी मर सकते हैं, और बर्ड्स खुद जो हैं वो भी मर सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी भी हमें अपने कमरे के अंदर अपने
जो केजेस हैं, कॉलोनी है, इनके अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं बनानी। तो उस हिसाब से हमें जो है इसको चलाना पड़ता है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका बल्ब है मैंने आपको जैसे कि बता दिया, जितनी भी बड़ी कॉलोनी उस हिसाब से आपको लेना है। और बल्ब जलाने का जैसे तरीका बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं बोल रहा कि सुबह आपको जलाना है, शाम को आपको जलाना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाए, आप देखें दिन भर में किस वक्त जो है सर्दी बढ़ रही है, उस किस वक्त ज़्यादा ठंडक रहती है, ये आप खुद अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आपके एरिया में जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो उस हिसाब से जो भी वक्त ऐसा हो, जब सर्दी ज़्यादा हो, ठंडक ज़्यादा हो, तो उस वक्त जो है इस बल्ब को आप जला सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा। और जलाकर आप देख सकते हैं, अगर गर्मी बन जाती है तो इस बल्ब को वापस बदल कर आप जो है एलईडी बल्ब चला दीजिए। और हर जगह से कवर आपका केज रहेगा, तो वो गर्मी जो है कहीं जाएगी नहीं काफ़ी घंटे। जब वो गर्मी दोबारा से कम हो जाए तो फिर आप जो है जला सकते हैं 5-6 घंटे 7 घंटे बाद। तो वो आप अपने हिसाब से जो है इसको टेम्परेचर को जो है मैनेज कर सकते हैं। हमें बस थोड़ी सी हीट बनाकर रखनी है, ज़्यादा हीट भी नहीं बनानी, ज़्यादा गर्मी से बर्ड्स को नुकसान पहुंचता है। तो हमें जो है इस हिसाब से थोड़ी बहुत हीट बनाकर रखनी है, जो कि आप इस हिसाब से कर सकते हैं कि रात को जैसे कि सर्दी बढ़ती है तो रात को जला दिया 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद बंद कर दिया, पूरी रात जो है चल जाएगा। उसके बाद जो है दिन में जब सर्दी होती है थोड़ी, तो दिन में भी जला दिया 1-2 घंटा, उसके बाद पूरे दिन जो है नॉर्मली हमने चलने दिया। तो ऐसा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस हिसाब से। जब जहाँ का ज़्यादा सर्दी हो जिस वक्त, तो उस हिसाब से आप बल्ब को जला सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिए। और दोस्तों एक और जो पॉइंट है आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आप लोगों को करना चाहिए, वो ये है कि आपको अपने कॉलोनी केज शेड जो भी है उसका जो है साफ़ सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप इस बात को स्किप कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सर्दियों में तो ख़ास तौर से आपको जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि गर्मियों में जो बर्ड की बीट होती है, जो पूप होती है, तो वो तो सिंपल सी बात है कि गर्मी जब पड़ती है केजेस में, शेड में, तो जब नीचे जो है ये बीट वगैरह जो गिरती है तो ये सूख जाती है। तो उससे थोड़ा बहुत हम जो है नुकसान से बच जाते हैं, जिसमें हम टाइम टू टाइम उसके तब भी हमें जो है टाइम टू टाइम सफाई करते रहना चाहिए, अपनी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सर्दियों में क्या है कि जब सूरज नहीं पड़ता, ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, तो ये जो बीट होती हैं सूखती नहीं है और इसमें जो है बैक्टीरिया पैदा होता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बैक्टीरिया पैदा ना हो, इसके लिए हमें टाइम टू टाइम जो है अपने बर्ड्स के शेड केजेस को, कॉलोनीज़ को जो है क्लीन करते रहना चाहिए। जैसे ही आप जो है इस हिसाब से क्लीन कर सकते हैं कि जो आप गर्मियों में जिस तरह क्लीन कर रहे थे, आप उसका आधा टाइम कर दीजिए। जितना भी टाइम बाद आप जो है गर्मियों में क्लीन कर रहे थे, उसके आधे जल्द से जल्द जो है, बस कुल मिला के ये है कि दोस्तों हमें जो है गंदा नहीं होने देना अपने केजेस को। और परचेस को जो है, लकड़ियों को भी दोस्तों साफ़ करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि हमने एक बार जो लकड़ी लगा दी है वो लगी रहेगी, उसको भी हमें निकाल के साफ़ करना रहता है। उसको भी आप जो है सरफ़ से अच्छे से साफ़ करिए, उसके बाद नीम के पानी से साफ़ करिए, ताकि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब मर जाएँ, और उसके बाद जो है आप वापस लगाइए। तो ये तो खैर साल में आप 1-2 बार कर सकते हैं परचेस का, लेकिन जो कॉलोनी शेड में जो शेड हैं, जो केजेस हैं, तो उनकी सफाई तो हमें करते ही रहना चाहिए। और ख़ास तौर से जो दोस्तों जिसमें हम सॉफ्ट फूड देते हैं और सीड मिक्स देते हैं या पानी देते हैं, तो ये जितने भी बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको तो हमें जो है डेली साफ़ करना चाहिए सर्दियों में। और हर वक्त जो है इसको वैसे तो करता ही रहना चाहिए, डेली साफ़ मैं तो करता हूँ, लेकिन सर्दियों में तो आपको जो है बहुत ख़ास आपको इसका ध्यान रखना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 दिन में तो आपको करते ही रहना चाहिए। तो एक ये पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। मैं तो जो है डेली ही जो है साफ़ करता हूँ, बर्तन जो होते हैं उसको डेली साफ़ करके दोबारा रखता हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखिए, ऐसे आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। और दोस्तों जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए, वो ये है कि जैसे ही कोई मौसम बदलता है, जैसे कि सर्दी आ गई है, तो मतलब अभी गर्मी से हटकर हम सर्दी में आए हैं, ठंडक आना शुरू हो गई है। तो जो मौसम बदला है इसमें बर्ड जो है स्ट्रेस में जाते हैं, थोड़ा बर्ड जो हैं फूल कर बैठने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने बर्ड्स को हमें जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। जैसे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो हमें रेगुलरली भी करते रहना चाहिए पूरे साल में, हर 2-3-4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप अपने हिसाब से जो है टाइम बना सकते हैं। मैं तो जो है जैसे ही कोई मौसम बदलता है तो उस हिसाब से कर देता हूँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। नॉर्मली जब बर्ड्स बीमार पड़ते हैं तब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना वो अलग चीज़ है कि कोई बर्ड बीमार पड़ा है तो उसको हमने अलग करके उसको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया, फिर जो भी उसकी बीमारी है उसके लिए जो भी मेडिसिन होती हैं उसको हमने यूज़ करा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मौसम बदलता है उसके साथ हमें सभी बर्ड्स को जो है एंटीबायोटिक का कोर्स करा देना चाहिए। एंटीबायोटिक का कोर्स कराते हैं कैसे हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा।
तो कौन सा चीज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए एंटीबायोटिक के लिए। वैसे तो मैंने पहले एक वीडियो डाली है, उसमें भी बताया है। उसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिसमें आपको थोड़ा क्लियरली समझा दूंगा कि किस तरह आपको एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स को देना है और कैसे कोर्स आप इसका करवा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक भी दीजिए अपने बर्ड्स को। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको बर्ड जो थोड़े से बैठे रहते हैं एक जगह और फूले फूले रहते हैं, तो मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, तो इनको दोबारा एक्टिव करने के लिए आप जो है वाइमरल सिरप इनको दे सकते हैं। वाइमरल सिरप देने का जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। वाइमरल सिरप का देने का तरीका ये है कि 1 लीटर पानी में आपको जो है 6-7 बूंद जो है देना रहता है वाइमरल सिरप। 6-7 बूंद आप इंजेक्शन की मदद से ड्रॉप्स जो है डाल सकते हैं, या फिर अंदाज़ा है तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। 6-7 बूंद से ज़्यादा नहीं देना हमें 1 लीटर पानी के अंदर वाइमरल सिरप। या फिर वाइमरल और ऑस्ट्रोवर्ट का जो हमने जो बनाया है कैल्शियम और प्लस विटामिन्स, इन सब का जो कैल्शियम ऑस्ट्रोवर्ट और वाइमरल का जो मिक्सचर बनाया है, आपने देखा होगा, मैंने पहले वीडियो डाली है। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने बर्ड्स के अंदर जो है कैल्शियम की कमी पूरी होगी, साथ साथ में जो है इनको वाइमरल मिलेगा, जिससे कि विटामिन्स मिनरल्स मिलेंगे, तो ये थोड़े से एक्टिव होंगे। अगर इनके अंदर इसकी कमी हो गई है तो इस वजह से भी जो है बर्ड्स फूले फूले रहते हैं। तो बर्ड्स इस तरह अगर आपको फूले नज़र आते हैं तो आप लोगों को ये सब चीज़ें देना है। नहीं तो दोस्तों, आपको जो है एंटीबायोटिक का कोर्स तो करवाना ही है। कोई मौसम बदलता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप करवा सकते हैं। मैं तो करवाता हूँ अपने बर्ड्स को। और लास्ट में दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग अपने बर्ड्स को जो गरम फूड होते हैं, गरम, जैसे कि आप लोगों को सीड मिक्स का तो मैंने बताया कि आपको जो है गरम रखना है। साथ में साथ आप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप देते हैं अपने बर्ड्स को, तो आपके बर्ड्स 100% जो है बीमारियों से सेफ रहेंगे और उनके अंदर जो है सर्दी की तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, आपको अपने बर्ड्स को सर्दियों में जो है एक चीज़ जो है देना शुरू कर देना चाहिए, जो कि आप गर्मियों में मत दीजिए। गर्मियों में नहीं देते थे हमें शुरू करनी चाहिए। वो क्या चीज़ है? वो है दोस्तों एग फूड। दोस्तों एग फूड आपको बर्ड्स को देना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें आपको एग की क्वांटिटी भी बढ़ा देना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत रोटी जो है, भीगी हुई रोटी, उसको आप क्रश करके, बॉइल्ड एग जो उबला हुआ अंडा रहता है उसको लेकर क्रश करके जो है अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। लव बर्ड्स को, बजीज, फिंचेस, इन सबको जो है दे सकते हैं। देने का एक क्या तरीका है दोस्तों? देने का तरीका ये है कि जो एक अंडा रहता है, जो एक बॉयल एग रहता है, वो 20 पेयर बजीज़ के हिसाब से बनाएं। 20 पेयर बजीज़ जो है एक अंडे को खा सकते हैं, और 10 पेयर बजीज़ होंगे तो आधा अंडा दीजिए। थोड़ी बहुत रोटी के साथ देना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है सब बर्ड्स को। और लव बर्ड्स का दोस्तों ऐसा है कि उनको आप एक अंडा दे सकते हैं 10-15 पेयर के लिए। और ऐसा ही दोस्तों जो है फिंचेस का है, और कम करके दीजिए आप। और कॉकटेल का भी बिल्कुल लव बर्ड जैसा ही है, 10-15 पेयर को आप एक अंडा दे सकते हैं। थोड़ी बहुत रोटी के साथ आपको देना रहता है, रोटी रखना है, उसमें अंडा जो है क्रश करके मिलाकर आपको देना रहता है। तो ये तरीका है एग फूड देने का। अंडा जो होता है वो गर्म होता है, जैसे कि हम लोग भी जो है सर्दी में अंडा खाते हैं और अंडे की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो वो इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि अंडा जो है हम लोगों को भी फ़ायदा करता है, और अंडा जो है गर्मी में बहुत फ़ायदा करता है और गर्म रखता है हम सबको। ऐसे ही बर्ड्स को गर्म रखने के लिए भी हम एग फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर करिए गर्मी में ट्राई। तो ये जितने भी दोस्तों मैंने तरीके बताए हैं, इन सभी को आप, अगर आप चाहते हैं अपने बर्ड्स को सेफ़ रखना, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। सर्दियाँ आ चुकी हैं। और साथ साथ में आपको एक और बात बता देता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें करना है। और सबसे मेन चीज़ जो है, आप लोगों को अगर धूप निकलती है, अपने बर्ड्स के किसी भी टाइम धूप निकलती है, तो आपको देरी नहीं करनी है। अपने बर्ड्स को जो है आपने ढक कर रखा है, तो वो आपको हटा देना है। जितने भी शेड मेड वगैरह कहीं से भी आपने रात को ढाके हैं, और दिन में थोड़ी देर के लिए भी अगर कभी धूप निकलती है, तो आपको ये सब हटा देना है। वैसे तो दिन भर हटा कर ही रखना है, लेकिन अगर तेज़ हवाएं चलें तो आप इसको ढाक सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर धूप निकलती है तो इसको हटाइए, क्योंकि धूप अगर बर्ड्स को एक बार लग जाती है दिन में, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है बर्ड्स को। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिए। तो ये दोस्तों मैंने 5-6-7 जितने भी तरीके हैं आपको बता दिए हैं जो मैं करता हूँ। और भी कुछ अगर आपको मिसिंग लगता है कि कुछ करना चाहिए अपने बर्ड्स के लिए, और क्या तरीके हैं जो कि हम सर्दी में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बर्ड्स के फ़ायदे के लिए, तो वो आपको अगर किसी कुछ अलग सी चीज़ लगती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं ट्राई करूँगा वो चीज़ भी करके देखूँ, और उसके क्या रिज़ल्ट हैं वो आप लोगों को बताऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है बर्ड्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।